हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड गाइस, कल हमने स्टार्ट किया था एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट नंबर 1, जिसमें हमने किया था क्वांट का सेक्शन। आज हम करने वाले हैं इसमें रीजनिंग वाला सेक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जिस किसी को भी नहीं पता है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। सारी अपडेट्स और डेली टारगेट्स जो होते हैं हमारे एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, वो सारे के सारे हमारे टेलीग्राम पर आते हैं। सो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक वर्क नहीं करता है तो डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो बैंकर दोस्त, उससे भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। 3.2 हमारे उसमें मेंबर्स ऐड हैं। और अभी हमें करना है रीजनिंग वाला सेक्शन। यहाँ से इंग्लिश, ठीक है, करते हैं स्टार्ट जल्दी से। यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये देख लेते हैं। मशीन इनपुट 3 6। अब ये 3 6 कैसे हो रहा है? 3 3 3 और 3 डिफरेंस, फिर इनका 5 4 5 5 एक कहाँ से आ गया? अभी 6 7, पहला तो वर्ड ऐसे की ऐसे ही है, ठीक है। 3 है, 3 3 और 3 में हो गया 5 और 1, 6 और 2, 7 एंड 2। डिफरेंस इनका ये किसका डिफरेंस है? ठीक है, 3 3 और फिर इनका डिफरेंस 3 हो गया। 5 5 डिफरेंस हो गया 1, 6 6 डिफरेंस हो गया 2, 7 7 डिफरेंस हो गया 2। ऐसे नेक्स्ट में क्या हो रहा है? 3 3 3 3 और 3 2 1, 5 5 4 और 1 में टूट गया, ठीक है। 6 2 5 और 1 में करना स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं। तो इनपुट है हमारा 24 47 52 68 73। फर्स्ट में क्या था हमारा? 3 3 और फिर उनका डिफरेंस तो 2 2 डिफरेंस इनका 2 आएगा। 4 4 डिफरेंस 3, 5 5 डिफरेंस 3, 6 6 डिफरेंस 2, 7 7 डिफरेंस 4 आ गया। सेकंड में फर्स्ट एंड लास्ट जो है एलिमेंट एक जैसा है, और इनका तोड़ दिया, एक कम, ठीक है। 2 2 1 1, 4 3 1 3, 5 4 1 3, 6 5 1 2 और 7 6 1 4। थर्ड वाले में क्या किया इन्होंने? अब ये 0 कहाँ से आ गया? इसमें 3 2 बीच में 0 1 ऐड कर दिया, इसमें बीच में 4 ऐड कर दिया, इसमें भी 4 ऐड कर दिया इन लोगों ने। 3, अच्छा, 3 और 3 का 0, 4 5 और 1 का 4, 6 और 4 का 6 और 2 का 4, 7 और 2 का 5, 8 और 1 का 7, ठीक है। 2 1 इन दोनों का 0 1 2 हो जाएगा। 4 3 इन दोनों का डिफरेंस 1 1 3, 5 4 डिफरेंस 2 1 3, 6 5 डिफरेंस 4 1 2, 7 6 डिफरेंस 3 1 4। स्टेप नंबर 4 में इन्होंने क्या किया है? 3 1 1 इधर आ गया। अभी 5 4 4 1 1 0 2 0 1 2 0 1, लास्ट वाला एज इट इज़ 3 3 और एक और 3 लिख दिया। 2 0 4 4 1 एज इट इज़ 1 1 1 1 5, समझ में नहीं आया। 2 2, अच्छा 3 3 3 हो गया। 1 1 4 2 2 इधर 6 2 2 7 1 1 8, वो बीच वाले एज इट इज, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा? 2 2 2 1 0 1। अब 3 ऐसे था ना, 3 लास्ट वाला, फिर 3 और 5 है तो इसमें 4 3 1 3, सॉरी 3 1 1। अब यहाँ पर 3 3 5 ऐसे ही था ना, 2 2 6, हाँ
421 226 541 447 631। स्टेप नंबर 5 में एकदम से छोटा कर दिया इन्होंने 36। ऐड करके देख लेते हैं ना इनको। 3 3 6 3 9 10 11 12 12 3 36। ठीक है, तो यहाँ से एक और एक 2 4 4 8 10 16 16 डायरेक्ट 16 लिख दिया। 6 4 10 15 19 19 नहीं 6 4 10 20 20 इंटू 2 कर दिए इन्होंने इधर। फिर 5 4 7 इधर हो गया 4 6 10 और 12 23 23 इंटू 2 कर दिया इसमें भी। और 7 दूनी 14 15 16 17 17 और 8 25। अच्छा, स्टार्टिंग वाले नंबर से फिर इनको मल्टीप्लाई के रखा है। ठीक है, 2 4 6 2 8 8 दूनी 16 हो जाएगा इधर। 3 3 6 3 9 और 1 10 15 15 3 45 और 3 3 6 4 10 15 16 17 18 18 3 54 4 10 20 20 दूनी 40 हो गया। 4 10 20 25 25 चौके 100। यही बनना चाहिए। देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ स्टेप 3। थर्ड नंबर 5 4 2 1 3 एंड द सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ फोर्थ 1 1 3 4 3 3। 11 में से 3 गया 8, 10 में से गया 0 0 28 28 0 ये आ गया। सही है मतलब हमारा। रेशियो ऑफ द हाईएस्ट एंड द सेकंड लोवेस्ट नंबर इन द लास्ट स्टेप में हाईएस्ट तो गई ये, सेकंड लोवेस्ट बोला है, फर्स्ट लोवेस्ट सेकंड लोवेस्ट, तो 5:2 आ गया। इफ ऑल द डिजिट्स आर एडेड विद इन द नंबर इन द सेकेंड स्टेप देन हाउ मैनी नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। सेकेंड स्टेप में हमें 2 4 6 1 हो गया, 6 10 और 11 नहीं होगा, और 5 10 13 ये भी नहीं होगा, 6 2 12 13 14 ये भी नहीं बनेगा, 6 4 10 18 2 आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इमीडिएट राइट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3 1 2 3। इमीडिएट राइट में है 6 5 1 4 2 4 1 2। और फिर ये आ गया हमारे पास एक पजल 7 पर्सन है स्टोरी, और फिर स्टेटमेंट देर आर 40 अपस्टेयर्स। तो भाई ये इजी है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसको मार्क कर लेता हूँ मैं। एक तो ये पजल करूँगा, एक ये वाली भी इजी मिलती है, ये बाद में देखेंगे। अभी ये देख लेते हैं एक बार। एंड कैंपेन नेट 0 स्टार लगा हुआ, यानी कि इनमें कुछ गड़बड़ मिलेगी पक्का। रोल आउट, एक काम करते हैं इनको लिख लेते हैं। रोल आउट हो गया एक तो, एनवायरनमेंट एनर्जी टारगेट 0 नेट। एनवायरनमेंट हो गया हमारा। फेज के बाद एंड, फिर प्लास्टिक है, एक है फ्यूल, रोल आउट हो चुका है 0। ऑर्गेनाइज कैंपेन, फ्यूल हमारा हो चुका है क्या? फ्यूल हो चुका है, फ्यूल एंड देन फिर मार्केट। तो ये है हमारे पास 3 3 6 3 9। क्या अब इनके कोड हम देखते हैं। ऑर्गेनाइज और रोल आउट का ये दे रखा है, तो यही निकाल लेते हैं। ऑर्गेनाइज का हो गया, इसमें मिलेगा ऑर्गेनाइज का सिर्फ, तो इसमें कौन सा आ रहा है? ER। तो ये ER का हमें पता चल गया, ER ऑर्गेनाइज का है, तो रोल आउट का हो जाएगा GH हो गया रोल आउट का। अब ये दोनों सही, इन दोनों में कौन सा कॉमन है? 0।
जीरो ऑर्गेनाइज कैंपेन फ्यूल एंड मार्केट, जीरो मिलेगा यू और जे, सो यू जे है TUERIK, जीरो का पता चल गया, यू और जे आएगा, ठीक है। जीरो का पता चल गया हमें, ऑर्गेनाइज का पता चल गया, फिर और कौन कौन रहता है, कैंपेन फ्यूल और मार्केट, तीन रहते हैं अब इसमें। कैंपेन तो उसमें आ गया, नेट जीरो इसमें है, अच्छा तो कैंपेन इसमें आ गया ना, तो इसमें से कैंपेन का निकल जाएगा, कैंपेन फ्यूल। जीरो का हमें पता ही है, जीरो का क्या है, यू और जे है, तो यू जे होगा नहीं, बी और बी IK, ये हो सकता है IK हो जाएगा कैंपेन का, IK हो गया। फिर कौन सा रह गया, कैंपेन नेट जीरो, कैंपेन और जीरो का पता चल गया हमें, एंड और कौन सा रह गया, एंड और नेट का, नेट अपना इसमें है SEUJ, UJ तो हो गया, और क्वेश्चन मार्क ABQW हो जाएगा नेट का, QW हो गया हमारा नेट का, बचा कौन सा, एंड का फिर B और V हो जाएगा, ये B और V हो गया। अब UJ TU रह गया, ER हो गया, IKB हो गया, QE, तो ये रह गया ना, TU और QE दो रहते हैं, किस किस के, जीरो हमारा हो चुका है, ऑर्गेनाइज भी हो चुका है, कैंपेन भी हो चुका है, फ्यूल और मार्केट, फ्यूल मार्केट के इन दोनों में से कोई होगा एक, बताना किसका है, इन्हीं में से एक का बताना है, तो QE और TU, ठीक है। फ्यूल मार्केट तो हमें पता चल गया, तो फ्यूल और मार्केट दोनों ही होंगे, तो एक तो ये हो सकता है, फ्यूल मार्केट इसमें नहीं, फ्यूल मार्केट इसमें है, इन दोनों में से एक होगा, TU है और SM, TU और SM, अब TU का भाई इन दोनों में कॉमन दे रखा है ये, तो TU अगर इन दोनों में कॉमन का निकालें, जीरो नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं, कैंपेन भी नहीं है, फ्यूल का, अच्छा TU तो हो ही गया, TU क्यों निकाल रहा हूँ मैं, TU और QE, ये तो क्या, I और J देखना है अभी हमें IJ और SM सिर्फ इसमें है, SM सिर्फ इसमें मिलेगा, तो एंड प्लास्टिक फ्यूल रोल आउट, फ्यूल और रोल आउट होंगे नहीं, फ्यूल का वैसे इन दोनों में से एक होगा ना, और एक इन्होंने गलत भी दे रखा है, फ्यूल मार्केट प्लास्टिक ग्रीन, एंड फेज, एंड और फेज का फेज चलो इसमें दे रखा है इसने, ठीक है। अगर फेज का IG और SM, तो फेज नहीं होगा इसका मतलब, फेज का एलिमिनेट हो गया, क्योंकि फेज का इसमें कोड है ही नहीं, SCIJ, तो ये होगा इसका कोड। फ्यूल मार्केट एक और आ गया, एंड और ग्रीन आ गया भाई, फिर तो ग्रीन कहाँ है, ग्रीन तो है ही नहीं, फ्यूल मार्केट प्लास्टिक ग्रीन, प्लास्टिक तो है लेकिन प्लास्टिक IJ है, अब SM जो वर्ड है ना वो IJ और SM, ठीक है, दोनों के दोनों ही हैं हमारे पास। टारगेट एंड कैंपेन, टारगेट कैंपेन तो होगा नहीं, इसको छोड़ के फ्यूल मार्केट, ये वाला एंड फेज वाला तो होगा नहीं, इन दोनों में से एक आएगा, फ्यूल मार्केट प्लास्टिक ग्रीन आएगा, प्लास्टिक और एंड में से एक आएगा, यार ये बड़ा ही बेकार है, प्लास्टिक और एंड हमारा, अरे एंड का भी आया तो हुआ है, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, एंड का तो आया ही हुआ है हमारा, तो एंड वाला होगा नहीं, तो यही होगा इसका ऑप्शन,
यू आई, अब यू और आई है इसमें और यू और आई किसी और में है नहीं, तो इन्हीं में से मिलेगा। देखते हैं, एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। टारगेट हो सकता है, एनर्जी, एनर्जी भी हो सकती है, रोल आउट, रोल आउट नहीं होगा। ग्रीन, ग्रीन तो कहीं देखा ही नहीं, ग्रीन तो मैंने, ग्रीन नहीं होगा। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट भी हो सकता है। यू और आई, यार इसको है ना स्किप करते हैं, ये बड़ा ही बेकार लग रहा है मुझे। ये देखते हैं, इफ़ द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ऑल वर्ड्स आर taken after arranging the letter of each alphabetical order within the word, maximum number of consonant A B C E E F G H I, आई आ गया इसमें तो A B C D E F G H I J K L, A B C D E आ गया, ये तो होगा नहीं। अच्छा हो सकता है ना मैक्सिमम, तो एक तो कैसे ही होगा। ए बी सी डी ई आएगा, ए बी सी डी ई एम एल आएगा, ए बी सी डी ई आ गया, ए बी सी फिर डी, ए बी सी आ गया, ए बी सी डी ई, फिर है ये वोवल, ये वोवल, ये वोवल, ये वोवल, ए, अच्छा ए बी सी डी आ गया, ए बी सी डी फिर ई, एक वोवल, फिर इसमें भी ई आएगा। दो तो सिर्फ अभी तक इसी में है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो ये आएगा, सारे के सारे हैं इसमें कॉन्सोनेंट ही है। कोर्स ऑफ एक्शन ये बाद में देखेंगे भाई। अच्छा पजल थी ना ये तो, सर्टेन नंबर पर्सन सिट इन लीनियर रो, बाद में देखते हैं इसको। ठीक है, अब ये करते हैं क्वेश्चन एक, नोट डाउन कर लेते हैं। @4p6*1u %K7 #3y $8 E5 I and D9 plus Q 2 greater than S A 3R। फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है ये, all such numbers each of which is immediately preceded, तो नंबर है जो which is immediately preceded by consonant followed by the symbol, place immediate right of y in increasing order। तो सिंबल नंबर और फिर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट एक आ गया, ठीक है। सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट दो, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, तो सिंबल नंबर बस 4 ही है। इमीडिएट राइट ऑफ वाई करना हमें, 4p*1u के, और है कितने ये 6 7 9 2, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर 2 6 7 9 होगा, असेंडिंग ऑर्डर तो ये होगा। फिर के है #3y2679 $8 E5I and D plus Q greater than S A13R। फिर सेकंड में क्या बोला, all such letters each of which is letter immediately preceded by number and followed by the symbol are placed between 18th and 19th element from the right hand। 1 2 ये R है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 हो गया, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा। और फिर
हमें ढूंढना है सिंबल लेटर और एक नंबर। एक तो ये हो गया लेटर, सिंबल लेटर नंबर 2, सिंबल लेटर नंबर 3, सिंबल लेटर नंबर नहीं है तो 1 2 3 4, तो ये कौन सा हो गया, PU L और I, और रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, ABCDFGHIJKL PQRSTU, ठीक है। और ये बनाने हमें इन दोनों के बीच में लगाने हैं। स्टार्ट करते हैं, बस यही थे ना 6 और 7, तो 18 19 ये में @4*1 %K #3Y26, अब UPLI79 $8E5 and D plus Q greater than SA 3, and फिर R last third step, all such symbols each of which is immediately preceded as well as all such symbols which is immediately preceded as well as followed by the consonant और इंटरचेंज द पोजीशन द कॉन्सोनेंट इमीडिएट बिफोर, तो इसके साथ ये करेगा सिंबल दोनों आगे पीछे कॉन्सोनेंट होने चाहिए, सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट ये आ गया सिंबल, तो इसके साथ ये चेंज करेगा सिंबल, दोनों कॉन्सोनेंट ये इसके साथ चेंज करेगा, दो ही हैं सिर्फ, बनाते हैं @4*1 K #3Y26 UPLI79 $8E5 plus D greater than QSA 3R। क्वेश्चन देखते हैं अभी। If all the consonants from step 3 are dropped, which of the following 19th from the left hand? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आ गया प्लस। हाउ मैनी सच डिजिट्स देयर, ईच ऑफ विच इज डिजिट्स बताने हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय द सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द लेटर। सिंबल नंबर लेटर 1, सिंबल नंबर लेटर 2, सिंबल नंबर लेटर 3 आ गया, सिंबल नंबर फिर लेटर, ठीक है 3 हो गए। इफ द फर्स्ट 15 रिवर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हो गए यहाँ तक। रिवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 17th एलिमेंट टू द राइट ऑफ द थर्ड कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड कॉन्सोनेंट तो कौन सा होगा 1 2 3 और 17 राइट, तो राइट में हो जाएगा इसका लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 D। एक और पजल देखेंगे बाद में, छोटे क्वेश्चंस हैं क्या कोई के, तो ये देख लेते हैं अभी। परसेंटेज डायरेक्ट S इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ F, S इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ F हो गया, और S और F F इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ W, F इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ W हो गया। फिर G इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ, ठीक है GW का G परसेंटेज G इज 16 मीटर टू द साउथ ऑफ, 16 मीटर साउथ, तो वही 9, तो ये हो गया 9, 16 के लिए 7 और करना पड़ेगा 7, ये हो गया साउथ ऑफ O, और O और फिर ये E है, O इज़ 12 मीटर
ईस्ट, O is 12 मीटर ईस्ट ऑफ B, O is 12 मीटर ईस्ट हो गया, E आएगा, B नहीं E, और E फिर E और N ये रहा, E is 9 मीटर नॉर्थ ऑफ N, 9 मीटर नॉर्थ ऑफ N हो गया। अब E और N और P है, N इज़ 8 मीटर वेस्ट ऑफ P, N इज़ 8 मीटर वेस्ट ऑफ P, P और A, P इज़ 9 मीटर नॉर्थ ऑफ A, P इज़ 9 मीटर नॉर्थ ऑफ A। अब H और ये है, H इज़ 12 मीटर ईस्ट ऑफ A, H इज़ 12 मीटर ईस्ट। 12 कैसे बनेगा, अभी 4 तो ये हो गया, 8 और 4 ठीक है 12, H इज़ 12 मीटर ईस्ट ऑफ ये हो गया। फिर K और M बना सकते हैं क्या, K और M नहीं बनेगा अभी, H और M, H एट द रेट H इज़ 9 मीटर नॉर्थ ऑफ M, 9 मीटर नॉर्थ ऑफ M हो गया। K स्टार, K इज़ 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ M, K is 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ M, ठीक है ये तो बन गया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ पॉइंट M विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट F, डायरेक्शन तो इसकी साउथ में है, साउथ वाला है ये, तो यही हो जाएगा। E और P, E P हो गया, N A हो गया, S W हो गया, F और G, F कहाँ, F और G ये उल्टा है, ये गलत हो सकता है, A और M, ये हाँ F और G गलत है। फिर ये इफ़ X इज़ टू द नॉर्थ ऑफ K, X अगर नॉर्थ है, कहाँ पर है, ईस्ट ऑफ P, तो X मान लिया इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सफिशिएंट, फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट X विद रिस्पेक्ट टू द S, S के लिए S कौन से में फर्स्ट का होना ज़रूरी है, और K से पता करने के लिए तो दोनों ही आएंगे, बोथ। ओनली a few press, मीडिया, all press, न्यूज़, no न्यूज़, जर्नलिस्ट, only a few data, journalist, all press can never be data, all press can never be data, नहीं बता सकते हम। और some media being news is not a possibility होता तो गलत, is not a possibility है तो सही होगा। some journalist is news ये भी गलत है। बताना क्या, लॉजिकली फॉलो, तो ओनली सेकंड होगा, फॉलो करेगा। फिर भाई एक ये दे रखा है तो ये देख लेते हैं, बना लेते हैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। नाइदर ग्रेटर नोर स्मॉलर, तो इक्वल्स टू होगा, तो हैशटैग आ गई है इधर, इज नॉट ग्रेटर देन यानी कि लेस देन और इक्वल्स टू, तो लेस देन होगा और इक्वल्स टू होगा, तो स्टार नॉट स्मॉलर यानी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि इधर आएगा ये डॉलर। नाइदर स्मॉलर देन यानी ग्रेटर देन होगा, ये आ जाएगा इधर, एक बचेगा एंड आ जाएगा हमारा इधर। अब हमें के से के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन की तरफ जाना है, के से अगर हम स्टार्ट करते हैं, के कहाँ है हमारा, के इधर है, के से गए, के से जाना पड़ेगा हमें एन के लिए, और के से जाना पड़ेगा ए, जो कि परसेंटेज आ गया, और फिर ये नहीं बनेगा ना, तो पहला गलत हो गया। ओ ग्रेटर देन यानी कि ये ओ से एम के लिए, ओ से गए हम एम के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, एल टी क्यू, ओ से भाई ओ से हमें ए पे जाना पड़ेगा पहले, तो ओ से ए ये है तो उल्टा हो जाएगा, ये है तो इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा।
फिर बी गया तो ये ठीक है, लेकिन फिर जेड से हम क्यों जाएंगे, तो ये भी, तो ये सही है। ओनली एक तो सेकंड आएगा, ओनली सेकंड तो नहीं, क्योंकि तीसरा भी है जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी। जेड ग्रेटर देन यानी कि यही लाना है हमें। जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी के लिए एल क्यू एम, क्यू पे ही जाना पड़ेगा। तो क्यू आ गया, क्यू ठीक है। क्यू से हमें ए पे जाना पड़ेगा, ये भी ठीक है। ए से हमें फिर टी, देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, लेकिन ये आ गया तो बीच में अब ये गड़बड़ कर दी इसने। ओनली सेकंड आएगा, थोड़े से बड़े हैं यार ये काफ़ी ज़्यादा। डब्लू ग्रेटर देन एन, डब्लू ग्रेटर देन ये बना है, तो डब्लू से एन के लिए हमें भाई आर एस, एस पे जाना पड़ेगा। एस के लिए एक तो ये आ गया ठीक है, ये आ गया ठीक है। एस से फिर बी पे जाएंगे तो फिर ये है भाई डॉलर, तो ये गलत हो गया इधर, गलत। क्यू ग्रेटर देन एम, क्यू ग्रेटर देन यानी कि यही लाना है हमें। क्यू ग्रेटर देन गए हम, और ये सही है, ये भी ठीक है। फिर बी से एम पर जाना है, तो बी से गए भाई इसका, तो ये आ गया ठीक है, इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। डॉलर ये आ गया ठीक है, फिर ये आ गया तो ठीक है, तो ये भी सही है, क्यू ग्रेटर देन ही रहा है। और ओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, ओ ग्रेटर देन ये होना चाहिए, ओ से चले ग्रेटर देन टी। ओ से जाने के बाद हमें पी और एम पे तो जा नहीं सकते, ओ से गए बी, बी पे ही जाना पड़ेगा, है ना। ओ से एस पर चले जाते हैं ना, ओ से गए एस, ओ से ओ ग्रेटर देन टी चाहिए, यानी कि ये ओ से अगर एस जा रहे हैं हम, ओ ये आया एस, तो एस ग्रेटर देन टी, टी के लिए एक तो आ गया ये भी सही है, तो दोनों सही होंगे, सेकंड और थर्ड। शुक्र है दो ही थे भाई, जान निकाल दी इन क्वेश्चनों ने तो। और कैसे क्वेश्चंस हैं, एक ये क्वेश्चन है जो कि ठीक है, ये क्वेश्चन भी, तो इसको कर लेते हैं मार्क, ठीक है। ये रह गया। अभी हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। 7 पर्सन है जो कि सिट अराउंड है 7 स्टोरी बिल्डिंग, लोअर मोस्ट जो कि नंबर 1, 7 6 5 4 3 2 1। और डी लिव्स ऑन इवन, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड वी, तो डी इवन, डी और वी, डी वन डी और वी, डी वन डी और वी, डी वन डी और वी इधर हो जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव वी इज़ 1 मोर देन द बिलो आर, 1 2 1 2 आर, 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 2 1 2 गया, आर इधर आ जाएगा। एच इज़ इमीडिएट अबो एफ, एच इज़ इमीडिएट अबो एफ, एच इज़ इमीडिएट अबो एफ। इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, एच इज़ इमीडिएट अबो एफ हो गया, और मोर देन 3 पी और एफ, पी इधर आएगा 1 2 3 4, पी इधर, पी और एफ इधर तो आ नहीं सकता, तो एफ एच पी इधर। फिर जे डज नॉट एडजेसेंट टू डी, जे इधर आ गया, इसमें बनेगा नहीं, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बना, ये सही बनेगा हमारा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। देयर आर 40 स्टेयर केसेज इन द बिल्डिंग, ईच इन विच ईच पर्सन स्टैंड डिफरेंट, द लो मोस्ट इज नंबर 1, ठीक है। तो बना लेते हैं 40 39 40 37 36 35 34 33 32, 32 के बाद 31 30 29 28 27 26 25, 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। Initially, each person is standing in the step which are multiple of 5. The number, the number, the number who is in floor 1 stand the 5 and the number is floor 2 step number 10। तो फ्लोर 1 पर है P, तो ये हो जाएगा P इधर, 10 पर हो जाएगा D, R, V, J, F एंड फिर H। आगे क्या बोल रहा है? The person move their respective step based on the dice. The person living in the odd floor upward, odd पर जो होगा upward, even पर होगा वो downward होगा। ठीक है। Each person allowed the 2 dice। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। all person throw the dice in reverse alphabetical order। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब लास्ट होगा V R P J H F और D। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल कहाँ गया? रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल आफ्टर द फाइनल मोर देन 1 पर्सन। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ये हो जाएगा 10 7 3 9 H का 5 8 2। अब V से उठाते हैं, स्टार्टिंग से V हो गया 10। V हमारा इवन पर है तो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद सीधा 10 पे चला जाएगा V। R 7, R है ये तो 1 2 3 4 5 6 7, R इधर आ जाएगा। P 3, P देखते हैं ऊपर जाएगा 1 2 3, P आ गया। J 9 है, J ओड पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, J इधर आ गया। फिर कौन सा बचेगा? H 5, H हो गया हमारा ये तो 5 1 2 3 4 5, H सीधा ऊपर। F 8, F इवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर F आ गया 8 पर। D 2, तो D है ये 10 पर 1 एंड 2, D और P एक साथ आ गए। ठीक है। हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर बिटवीन J एंड R? आफ्टर J, और J कितने पर है हमारा 34 और R है 22, तो 2 और 1 एक माइनस करेंगे 11 आएगा। Among the following persons stand on the same step along with D। D के साथ है P। V stand in which of the following stand in the final? V है 10 पर। Which of the following is true? Both J और R same step। J और R अलग अलग है, गलत। J is 2 floor below P। J 2 फ्लोर बिलो P तो है ही नहीं, या फिर J 2 फ्लोर इसमें भी नहीं है। ठीक है। वन फाइनल अरेंजमेंट पर पूछा इसने। ओनली 1 पर्सन स्टैंड अबोव स्टेप नंबर 34। हाँ ये सही है। देयर इज एन इवन नंबर ऑफ स्टेप H एंड F। H का है 40, F का है 22। इवन नहीं होगा, ओड होगा, ये गलत हो गया। ओनली 3 होगा इसका सही। पर्सन लिव इमीडिएट अबो P, इसमें कुछ है नहीं। इमीडिएट अबो है D। ठीक है, तो अभी ये तो ख़त्म हो गए। एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम करके। कंपैरिजन। तो 6 पर्सन है फ्रॉम द सेम फैमिली, 3 जनरेशन D G, और फिर है I। ठीक है, करते हैं। K स्पेंड मोर देन D's ब्रदर बट लेस देन I। I हु इज़ द फादर ऑफ D, I जो कि फादर हैं D के।
I did not spend the highest. 1 2 3 4 5 6 7, इधर I आएगा नहीं. G spent less than amount than you but spend एक सेकेंड. G spent less amount than you but spend more than only D. more than only D. तो ये पता चल गया D आएगा इधर, G आएगा इधर. ठीक है, G और फिर D. और क्या है? द वन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू स्पेंड मोर देन यू. तो यूज सिस्टर इन लॉ, यू की सिस्टर इन लॉ ग्रेटर देन यू है. के इज ग्रैंड सन ऑफ जी. के इज अ ग्रैंड सन ऑफ जी. द वन हु स्पेंड थर्ड हाइएस्ट अमाउंट इज अ नेफ्यू ऑफ यू. तो यू है, यू का कोई नेफ्यू भी है. इधर आएगा नेफ्यू ऑफ यूज नेफ्यू. द वन हु स्पेंड द हाइएस्ट अमाउंट फ्रॉम द शॉपिंग 10K. ये हो गया 10K. द वन हु स्पेंड थर्ड लोवेस्ट अमाउंट 6K. ये 5K, सॉरी 5K हो गया ये. अब इनको हमें करना है अरेंज. कोई मिस तो नहीं कर रहा मैं. के स्पेंड मोर देन D is brother in law but less than I. I spend G spend less than the U spend less. K is grandson. ठीक है, तो G और K का पता चल गया. अब ये जो है D हो गया, G हो गया, ये तो ख़त्म हो गया हमारे. हो गए पूरे. 1 2 1 2 3 4 5. इनको भी फिक्स करना होगा हमें. भाई इनको फिक्स कैसे करेंगे? आई जो कि पहले पे तो आएगा नहीं, ये भी फिक्स है. नेफ्यू हमें बनाना है यू का. नेफ्यू कौन हो सकता है? मे बी यही हो सकता है कि अगर हम इधर लेते हैं तो के फिर आई हमें इधर लेना पड़ेगा. एक बार बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. जी हो गया, डी हो गया. थर्ड पर के, इधर आई बच गया. फिर एक यू आएगा, यू तो इधर बच गया. एक बच गया हमारा जेड. ठीक है, इसके हिसाब से एक तो आई था, आई का सन था डी. जी का कोई होगा इधर. फिर उसका के हो गया. और यू का नेफ्यू होगा ये. यू का नेफ्यू अगर ये है तो इन दोनों की शादी होगी शायद. डी 1 2 3 4 5. तो 3 4 5. यू की कोई सिस्टर भी है, सिस्टर इन लॉ बोला था इसने, यानी कि ये होगा ये. डी का ब्रदर, तो डी अगर इधर आएगा तो इसका ब्रदर हो गया ये. डी इज ब्रदर है यू, जो कि सही बनाए. और सिस्टर इन लॉ की, सॉरी जेड. इधर क्या बोला था, कहाँ है? जी स्पेंड नहीं, सिस्टर इन लॉ. द वन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू स्पेंड मोर देन द अमाउंट ऑफ यू. सही है, यही बनेगा. फिर 10 हो गया और इधर 10 के इधर हो गया, 5 के इधर हो गया. बन गया हमारा ये तो. अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्पेंड द लेस अमाउंट देन जेड बट मोर देन यू. आई और के, सी ओ डी. एक तो ये हो गया, द वन हु इज द सन ऑफ आई. सन ऑफ आई का सन डी है, सही बात है. हाउ मेनी पर्सन स्पेंड मोर अमाउंट देन स्पाउस ऑफ जेड. कोई भी नहीं आएगा. हाउ मेनी पर्सन मोर स्पाउस ऑफ डी. इफ द सम ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेंड बाय यू इज, अच्छा, सम ऑफ यू एंड द फादर ऑफ के. के फादर कौन है?
फादर डी, यानी कि यू ओ डी सम दे दिया, ये तो 35 हो गया इसका। तो पॉसिबल अमाउंट ऑफ आई, ये क्या बात हुई, आई का तो उधर है, आई का 5,000 से ज़्यादा होगा। ये भी तो हो सकता है, बी और सी तो होगा नहीं। कुछ गलत बना दिया क्या मैंने शायद से। ये 185 यही रहता है। सम ऑफ द अमाउंट स्पेंड बाय यू एंड द फादर ऑफ के फादर हैं डी 35, स्पाउस ऑफ आई के स्पाउस यानी कि जी का पूछा है, सॉरी जी का पूछा है 6.5, ये नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 3 और 4, 3 होगा नहीं, 4 ही होगा बीच में। तो ये 3.5 तो यही है, 4 ये। कितने क्वेश्चन हुए, 23 ही क्वेश्चन हो पाए, काफ़ी ज़्यादा यार। अच्छा, क्वांट में भी 23 ही हुए थे मेरे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। व्यू रिज़ल्ट करके देख लेते हैं कितना स्कोर आया है। आई थिंक क्रिटिकल रीजनिंग का थोड़ा सा यार कंसेप्ट मुझे क्लियर करना पड़ेगा, वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने का। एक सेकेंड, 23 उसमें किए थे मैंने, 23 इसमें, लेकिन अच्छा तो व्यू एनालिसिस, यहाँ पर मार्क्स चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो एक गलत हो गया इनमें, इसमें भी एक गलत हुआ है, 22 सही है। लेकिन रीजनिंग में जो था ना, तो मार्क्स थोड़े से बढ़ गए, 23 थे लेकिन उसमें तो इतने ही रहे। रीजनिंग में फिर भी बड़े ही हैं मार्क्स। तो वैसे नंबर तो यार 47 तो काफ़ी कम ही है, लेकिन ठीक है जो भी है, अभी बढ़ा लेंगे थोड़े थोड़े मार्क्स। 85% आई है इतने नंबर में भी। हाईएस्ट चेक करते हैं एक बार कितने हैं। ओ भाई साहब, गजब के नंबर हैं यार। लेकिन ये बात है ना कि ये हैं भी लास्ट ईयर के, जो उन्होंने करंट वगैरह भी की होगी। तो 45 हमने मिनट लिए हैं। ये क्वांट में होता है हमारा एक एक नंबर के क्वेश्चन, और इसमें कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के भी होते हैं, तो उस वजह से मार्क्स थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा मेंस का मॉक नंबर 1, एंड इसका पूरा एनालिसिस करूँगा मैं मॉक का। देन फिर करेंगे हम मॉक टेस्ट नंबर 2 भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आप लोगों का क्या स्कोर आया इस मॉक टेस्ट में ज़रूर से बताना, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो बाय बाय, थैंक यू।